फ्रेंड्स, इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट निबंध के बारे में जो कि आपका होने वाला है चंद्रयान-3 पर निबंध। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आज के इस वीडियो पे आपके सामने यहाँ पर मैं बताऊंगा कि आपको चंद्रयान-3 पर निबंध कैसे लिखना है। चाहे आप लोग 10th में हो या 12th में हो, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट यह होने वाला, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर जानते हैं, आपको जितना बताऊंगा सिर्फ आपको इसी तरीके से निबंध लिखना है। सबसे पहले जब आप निबंध लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है कि अंतरिक्ष में गूंज उठे हमें चंद्रयान का गान लिए, चांद तिरंगे रंग में रंगा, नई एक पहचान लिए, मेरे भारत के वैज्ञानिक तुम गौरव हो भारत का, ऊंचा माथा लिए खड़े हम सच्चा एक अभिमान लिए। तो ये आपको इस प्रकार से जो है शुरुआत में लिख देना है, ठीक ना। 4 लाइन। इसके बाद आप क्या करेंगे, निबंध की जो है लिखने की शुरुआत करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखना है इसकी प्रस्तावना। जैसा कि आपको पता है कि जो इंट्रोडक्शन होता है, आपको ऐसे यहाँ पर इसकी प्रस्तावना देना है। सबसे पहले प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखना है कि चंद्रयान-3 भारत की ओर से चलाया गया एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन है। इस मिशन के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, यानी कि इसरो आपका क्या है, आपको पता ना, यहाँ पर जो है मतलब अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन पूरा एक मतलब क्या है, एक संस्था है हमारी भारत की, ठीक है ना। तो इसरो चंद्रमा की सतह से जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त करना था, ठीक है ना। तो चंद्रमा से जुड़ी सारी जानकारी को एकत्र करने के लिए मिशन चलाया गया है। इससे पहले चंद्रयान-1, चंद्रयान-2 ये भी चलाए गए थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये तीसरा प्रयास है। ये हमारा इंट्रोडक्शन है। अब इसके बाद आता है कि चंद्रयान-3 क्या है, ठीक है ना। तो चलिए जानते हैं। तो चंद्रयान-3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है, इसरो द्वारा चलाया गया एक मिशन है। इस मिशन के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 14 जुलाई 2023 को, ये एक डेट है जब चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ था, ठीक है ना, को चंद्रयान-3 लॉन्च किया है। और इसके बाद यहाँ पर क्या है कि यह चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव, ठीक ना, यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था, ठीक है ना। आपको पता भी होगा ये सारी चीज़ें, आपको मतलब देखिए क्या है, थोड़ा सा लिखने का तरीका हमें पता होना चाहिए, बाकी चीज़ें थोड़ा सा नॉलेज आपको कर लेना है। दक्षिणी ध्रुव सतह पर उतरेगा या उतरा है, ठीक ना। अब इसमें क्या है, जैसे कि थोड़ा सा भाषा को अपने हिसाब से चेंज करके आपको लिख देना है, जैसा मतलब आपको मैं बता रहा हूँ। तो उतरा एवं चंद्रमा से जुड़ी जानकारी अंतरिक्ष के साथ साझा करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको करना है कि इसने जो है अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारी हमारे साथ जो है पूरी जानकारी को साझा किया। और इसे कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो इसे भारत के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा, तो यहाँ से जो है इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको बता देना है। अब इसके बाद आता है कि ये आपका जैसे मिशन है कितने दिनों में कंप्लीट हुआ था, तो यह लगभग 40 दिनों के बाद चंद्रमा की सतह पर लैंड किया, ठीक है ना। अब बात करते हैं पृष्ठभूमि की। तो पृष्ठभूमि में क्या लिखना है, देखिएगा यहाँ पर है कि पृष्ठभूमि में चंद्रयान-3 मिशन चंद्रयान-2 का ही अगला चरण है, ठीक है ना। चंद्रयान-2 जब हम जो है 2019 में जब लॉन्च हुआ था तो ये फेल हो गया था, और इसी का अगला चरण कह सकते हैं चंद्रयान-3 है, जो चंद्रमा की सतह पर उतरकर परीक्षण करेगा। इसमें एक प्ररोधक मॉड्यूल, एक लैंडर और एक रोवर होगा, ठीक है। इसके बाद है कि चंद्रयान-3 का फोकस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड करने पर था। मिशन के सफलता के लिए नए उपकरण बनाए गए, एल्गोरिदम को बेहतर किया गया, जो मतलब पुराने जो चंद्रयान-2 में जो गलतियां थी उनको सुधारा गया, ठीक ना। तो ये हो गया। इसके बाद है कि जिन वजहों से चंद्रयान-2 मिशन चंद्रमा की सतह पर नहीं उतर पाया था, उनमें सुधार किया गया। उनको टेक्निकल गलतियां थी उनको मतलब क्या किया गया, सही किया गया। अब बात करते हैं चंद्रयान-3 का उद्देश्य क्या था, ठीक है ना। तो उद्देश्य समझिए, देखिए चंद्रयान-3 की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग कराना इसका पहला उद्देश्य था, ठीक ना। इसके बाद देखिए दूसरा है
रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित कराना, ये भी इनका एक प्रमुख उद्देश्य था। इसके बाद तीसरा है यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना, इनका एक प्रमुख उद्देश्य था। चलिए ये उद्देश्य हो गया। अब आइए यहाँ पर लिखना है विशेषताएं। इसकी विशेषता में देखिए यहाँ पर लिखना है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर जाने की कोशिश करने वाला एक प्रकार से कह सकते हैं भारत का यह तीसरा मिशन था, ठीक ना। इस मिशन के अंतर्गत चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरकर वैज्ञानिक प्रयोगों को पूरा करेगा। चंद्रयान 3 में इस बार उसमें सभी यंत्र वह शामिल किए गए हैं जो चंद्रमा से जुड़ी हर छोटी जानकारी को इसरो के साथ साझा करेगा, ठीक ना। अब इसके बाद जानिए यहाँ पर चंद्रयान 3 से भारत को होने वाले लाभ क्या है, ठीक ना। इसके कुछ लाभ भी होंगे। तो देखिए दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत देश जो है पहला देश बन जाएगा, पहला तो ये लाभ हुआ, ठीक ना। इसके अलावा यहाँ पर है देखिए बन जाएगा मतलब ये क्या है, अब पहले का है तो अब क्या है, अब बन ही गया है तो आप लिखेंगे कि पहला देश बन गया, ठीक ना, क्योंकि ये सुरक्षित लैंड भी कर चुका था, ठीक है ना। अब यहाँ पर 23 अगस्त को दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई। अब तक कोई भी देश ऐसा नहीं कर पाया, वहां पर नहीं पहुंच पाया। इसके बाद निष्कर्ष में देखिए इसरो द्वारा तीसरी बार चांद पर जाने की कोशिश की गई है। पहली बार चांद पर जाने की कोशिश सफल रही थी, जबकि दूसरी बार 2019 में चांद जो है चांद पर जाने की कोशिश जो चंद्रयान 2 के तहत ये असफल रही थी। इस प्रकार से कह सकते हैं ये इसका पूरा निष्कर्ष है, ठीक है ना। तो इस प्रकार दोस्तों आपको पूरा मतलब लिखना है पूरा चंद्रयान 2 पर जितना भी निबंध है, ऐसे करके पूरा लिखने पर आपको पूरा नंबर मिलने वाला, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये एक छोटा सा वीडियो था और इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट निबंध है आपका, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।